वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले 67 बीपीएससी प्री का क्या सिलेबस है डिटेल से, साथ में है जो बीपीएससी जो है 4 सालों से किस तरीके से क्वेश्चन आया है। 63 में जो है इतिहास से कितना क्वेश्चन आया, विज्ञान से कितना आया, बिहार विशेष कितना आया, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, समसामयिकी और मैथ्स 64 में कैसे कैसे क्वेश्चन रहा, 65 और 66 में, यानी कि 4 सालों में बीपीएससी में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, इस पर हम लोग आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ में सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं कि 67 बीपीएससी प्री का सिलेबस क्या है इस बार, और इस पे मैं पहले भी कई वीडियो बनाया, बुक लिस्ट पे वीडियो बनाया, साथ में जो है रणनीति बताई। आज सिलेबस और क्वेश्चन कैसे कैसे आता है किन टॉपिकों से, ताकि आप लोग उसी हिसाब से उस टॉपिकों पे उतना समय दे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। तो आप लोगों को पता ही होगा, इतिहास आता है इस बीपीएससी में, कुछ नए लोग होंगे इसके लिए। इतिहास के 3 पार्ट है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हिस्ट्री के 3 पार्ट है। प्री में जो है 20 इतिहास से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग ध्यान रखें। प्री का सिलेबस है, प्री में इतिहास से 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से आता है क्वेश्चन। साथ में विज्ञान से भी लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन रहा है। विज्ञान के 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और विज्ञान वाली क्लास जो है नयन अल्टीमेट पर चल रही है, तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। 1-2 दिन से क्लास नहीं आ रही है, लेकिन जब लाऊंगा तब पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा, तो इस क्लास को आप लोग देखना। बीपीएससी के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास है। इसके बाद देखो बिहार विशेष। बिहार विशेष में बिहार का भूगोल से क्वेश्चन आता है, बिहार का इतिहास, बिहार का राजनीतिक, तमाम सारी चीज़ों से क्वेश्चन आता है। तो बिहार विशेष भी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, बुक वगैरह मैंने बता दिया था एक वीडियो में। इसके बाद भूगोल से भी क्वेश्चन रहता है। भूगोल 2 तरह का होता है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ज़्यादातर क्वेश्चन भारत के भूगोल से ही होता है, लेकिन कुछ प्रश्न विश्व के भूगोल से भी रहा करता है बीपीएससी में। इसके बाद देखो भारतीय संविधान से भी बीपीएससी में क्वेश्चन रहता है, लगभग 10, मान लो 10 क्वेश्चन, मैंने इस पर चर्चा करेंगे अभी। अर्थशास्त्र से भी कुछ क्वेश्चन होता है। समसामयिकी से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में, आप लोगों को बता दूं, ये भी एक अच्छा पार्ट है। लगभग 30+ क्वेश्चन समसामयिकी से रहा करता है। समसामयिकी में विभिन्न सारे, जैसे कि राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विभिन्न सारे योजना, परियोजना जो भी है। इसके बाद सूचकांक रिपोर्ट हो गया। इसके बाद विभिन्न सारे सैन्य अभ्यास, इन सब चीज़ों पर आप लोग, खेल, तमाम पुरस्कार, इन सब चीज़ों में जो है आप लोग ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ये करंट अफेयर में 1 साल का लगभग आप लोग पढ़ ले। अब देखो मैथ्स से लगभग 10 क्वेश्चन रहता है। मैथ्स भी आता है बीपीएससी में। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 4 सालों में बीपीएससी यानी कि 63वीं, 64वीं, 65वीं और 66वीं में किन विषय से कितना प्रश्न था। तो हम लोग सबसे पहले 63वीं बीपीएससी से शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे 63वीं बीपीएससी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 63वीं बीपीएससी अभी देखेंगे। 63वीं बीपीएससी में इतिहास से जो है 35 प्रश्न था, ठीक है। 63वीं बीपीएससी में हिस्ट्री से 35 प्रश्न था। विज्ञान से बात किया जाए, विज्ञान यानी कि साइंस से बात किया जाए, साइंस का 3 पार्ट होता है। मैंने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थे। साइंस से भी 20 क्वेश्चन था। बिहार विशेष से 14 क्वेश्चन, 63 बीपीएससी यहाँ पे बात हो रही है। भूगोल की बात किया जाए तो भूगोल से 18 क्वेश्चन था, ठीक है। अर्थशास्त्र से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान यानी कि पॉलिटी से 13 क्वेश्चन था, 63 की चर्चा हो रही है। और करेंट अफेयर से 25 क्वेश्चन था, और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन है, तो हर बार ही होता है। अब हम लोग 63 के बाद 64 पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अभी आया है, और आप लोग इसके इंटरव्यू वगैरह अभी देख रहे हैं। 64 का देखने वाला है प्री का किस तरह से क्वेश्चन आए थे। इतिहास से 30 क्वेश्चन था यहाँ पे। इसके बाद विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी 20 प्रश्न था। बिहार विशेष से 18 क्वेश्चन, भूगोल से 19 क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र से 13 क्वेश्चन, और संविधान से 12 क्वेश्चन यानी कि पॉलिटी से। समसामयिकी से 28 प्रश्न था, और मैथ से तो 10 ही रहता है हर बार। अब हम लोग 65 बीपीएससी पे चर्चा करने वाले हैं कि प्री एग्जाम में कैसे कैसे था। तो उसमें भी ऐसे इतिहास से 28 कम हो गई थोड़ी सी। विज्ञान में देखो आप लोग 30 नंबर का आने लगा। बिहार विशेष 16 नंबर, भूगोल 20 नंबर, इसके साथ अर्थशास्त्र 9 नंबर, संविधान से जो है अर्थशास्त्र 9 नंबर, संविधान 10, और समसामयिक करंट अफेयर 27, और मैथ तो 10 ही रहता है। अब इसके बाद 66 का देख रहे हैं, जिसका कटअप इस बार कितना है गया है। कुछ लोग दिए भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी दिए होंगे। तो 67वीं में जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, उसको मैं कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से उस टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग साइंस पे ज़्यादा ध्यान दो, हिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़े,
करेंट अफेयर जो है 12 महीनों का लेके आप लोग 12 महीने कम से कम जनवरी से लेके जब तक एग्जाम होगा तब तक का पढ़ ले। अब देखो 66 में हिस्ट्री 31 नंबर था, साइंस 30 नंबर, ठीक है। बिहार विशेष जो है वो 18 हो गया, भूगोल 12 नंबर, और इसके साथ अर्थशास्त्र 8 नंबर, पॉलिटी 6, और करेंट अफेयर आप लोग देख रहे हैं 35 नंबर पे पहुंच गया, और मैथ तो 10 ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये टॉपिक पे जो मैंने बताया क्वेश्चन किस हिसाब से आया, साथ में सिलेबस तो सबको पता होगा ही। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के लिए बिहार विशेष बीपीएससी में जो बिहार विशेष का अच्छा खासा योगदान रहता है, बिहार विशेष का जो क्लास है मैं बेहद ही शानदार ढंग से नए अल्टीमेट यूट्यूब चैनल पे ला रहा हूँ। तो आप सब लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़े। 2 या 3 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ। बिहार का संपूर्ण इतिहास बताऊँगा, भूगोल, अर्थशास्त्र, तमाम सारे जो बिहार से जो क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, आप लोग देख रहे हैं कहाँ गए बिहार विशेष, ये वाला रहा, अच्छा खासा योगदान है इसका। 14, 18, 16 ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं ऐसा क्लास दे दूंगा। साथ में साइंस वाली क्लास तो चल ही रही है, उसको आप लोग जरूर अटेंड करें। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।